प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आजकल आप भागवत कथा का 10वां स्कंद सुन रहे हैं और इससे पहले के अध्याय में भी आपने भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं की कथा सुनी थी। उन्हीं कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज सुनिए कि एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ ही खेल रहे थे। उन लोगों ने मैया यशोदा के पास आकर कहा कि मैया, कन्हैया ने तो मिट्टी खाई है। अब यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे इधर उधर देख रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर जोर से कहा, क्यों रे नटखट, तू तो बहुत बड़ा ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के ये तेरे सखा क्या कह रहे हैं, और तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब तूने सचमुच मिट्टी खाई है। तब नन्हे से कन्हैया जी कहते हैं, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इन्हीं की बातें सच मानती हो तो मेरा मुंह आपके सामने ही है, आप अपनी आंखों से ही देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो चलो मुंह खोलो। मैया के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने झट से अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो अनंत है। वे केवल लीलाएं दिखाने के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के उस नन्हे से खुले हुए मुख में देख लिया। अब तो वे बड़ी शंका में पड़ गईं। उन्हें अपनी आंखों पर मानो विश्वास न हुआ हो। अब वे सोचने लगी कि कहीं ये कोई स्वप्न तो नहीं, या कहीं कोई भगवान की लीला तो नहीं है, या कहीं मेरी बुद्धि में ही कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक और सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित हैं और जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है। मैं ऐसे अचिंत्य प्रभु को प्रणाम करती हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरे पति और ये मेरा बालक है, और साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं। वे भगवान ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूं। इस प्रकार जब यशोदा जी श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योगमाया का उनके हृदय में संचार कर दिया, और यशोदा जी तुरंत ही इस घटना को भूल भी गईं कि उन्होंने अपने लाल के मुख में क्या क्या देखा था। अब उन्होंने झट से अपने प्यारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का विशाल समुद्र उमड़ा रहता था, वैसे ही फिर से उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते थकते नहीं थे, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छुपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान किया करते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने के लिए भी नहीं मिली, और नंद यशोदा जी उन सभी लीलाओं का अपार सुख लूट रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। 8 वसु होते हैं, जिनमें से एक थे नंद बाबा, जो अपने पूर्व जन्म में एक वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा कि भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा ही होगा।
वे ही परम यशस्वी भगवनमय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद। और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा जी के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अनन्य प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और खुद अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तो अब तक आपसे भगवान की जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, दही मथते समय वे उन सब का ध्यान करती और गाती भी जाती थी। अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी और उनका मुख अपने पुत्र के वात्सल्य से चमक रहा था। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी, हाथ के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे और दही मथने के कारण जो परिश्रम हो रहा था उससे उनके मुंह पर पसीने की कुछ बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बहों वाली यशोदा जी इस प्रकार दही मथ रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए दही मथती हुई अपनी मैया के पास आ गए। उन्होंने अपनी मैया के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी ही पकड़ ली। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया को मथनी पकड़कर दही मथने से रोक दिया। अब तो श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा की गोद में ही चढ़ गए कि मैया, मुझे तो बस दूध पीना है। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों में दूध तो अपने आप ही झर रहा था। अब वे अपने नन्हे से लाला को आंचल से ढककर स्तनपान कराने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में बड़ी जोर से उफान आ गया। दूध उबल रहा था, उफान आ गया। यशोदा जी ने सोचा कि कहीं दूध उबल कर बाहर न गिर जाए। ये सोचकर वो जल्दी से अपने लाला को भूखा ही छोड़कर उस बर्तन को उतारने के लिए चली गई। इससे नन्हे कान्हा जी को थोड़ा क्रोध आ गया। अब उनके लाल लाल होठ गुस्से से फड़कने लगे। उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि मैं भूखा था और मैया मेरा पेट भराए बिना ही मुझे छोड़कर चली गई। अब उन्होंने गुस्से से अपने होठों को अपने दांतों से, नन्हे नन्हे दांतों से दबाकर, पास में ही लोहे का एक डंडा पड़ा हुआ था, उससे दही का मटका तोड़ फोड़ डाला और झूठ मूठ के बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी उबाले हुए दूध को उतारकर फिर से मथने के लिए घर में चली आईं। वहां आकर देखा तो उन्हें क्या नजर आया कि जिस मटके में वो दही मथ रही थी वो मटका तो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। अब तो वे समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है और उन्हें वहां ना देखकर यशोदा जी हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण तो एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हुए हैं और छीके पर रखा हुआ माखन ले लेकर बंदरों को भी खूब खिला रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी ना खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ टुकुर टुकुर देख भी रहे हैं। ये देखकर यशोदा जी पीछे से धीरे धीरे उनके पास दबे पांव जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ तो हाथ में छड़ी लेकर मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से वो ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए नन्हे से बालक की तरह भागने लगे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। जब इस प्रकार मैया यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब थोड़ी देर तक उनका पीछा करने के बाद उनकी चाल धीमी पड़ गई, वो थक गई। देर तक और तेजी से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। किसी प्रकार गिरते पड़ते यशोदा जी ने आखिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अब वे उन्हें डराने धमकाने लगी। अब भगवान का सुंदर मुख तो देखिए। अब अपराध तो किया था, मटकी फोड़ी थी, इसलिए अब उन्हें पता था कि मैया उन्हें सजा भी जरूर देंगी। इसलिए डर के मारे उनकी रुलाई फूट पड़ी। रुलाई भी ऐसी कि रोकने पर भी नहीं रुकती थी। हाथों से अपनी आंखें मल रहे थे, इसलिए उनके मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं और उनसे लग रहा था कि वो सच में बहुत डर रहे हैं। जब यशोदा जी ने देखा कि उनका लल्ला तो बहुत डर गया है, अब उस डरे हुए नन्हे से सहमे हुए बालक को देखकर यशोदा जी के मन में
वात्सल स्नेह उमड़ आया, उनका गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने वो छड़ी फेंक दी जिससे वो अपने लाला को पीटने के लिए सोच रही थी। इसके बाद सोचा कि अब इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो फिर ये कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत। जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, और इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा जी ने रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही उन्हें बांध दिया जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट बालक को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। अब जब उससे भी बांधने का प्रयास किया तो वो भी छोटी पड़ गई। उसके साथ और रस्सी लाकर जोड़ी। इस प्रकार वे जैसे जैसे रस्सी लाती और उसे जोड़ती गई, वो जुड़ने पर भी सबकी सब 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। यशोदा जी ने घर में जितनी भी रस्सियां थी सब लाकर रस्सी जोड़ डाली, फिर भी भगवान कृष्ण को वो उस रस्सी से नहीं बांध पाई। उनकी असफलता पर आसपास खड़ी हुई जो गोपियां थी वो देखकर मुस्कुराने लगी, और वे स्वयं भी मुस्कुराती बड़ी हैरान हो गई। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और बहुत थक भी गई हैं, और मुझे बांध नहीं पा रही, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मैया के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूँ। ग्वालिनी यशोदा जी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी नहीं प्राप्त कर सके, जो प्राप्त कर ही नहीं सके। वह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को और अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई, और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने के लिए सोचा, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, और इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्यता की भरमार थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिस कारण वे इस जन्म में वृक्ष हो गए थे। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने लायक हैं कि मैया यशोदा ने कान्हा जी को ऊखल से ही क्यों बांधा। दरअसल ये ऊखल भी चोर ही है, ऐसा यशोदा जी ने सोचा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये ऊखल भी चोर ही है और इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। इसलिए दोनों को बांधने के लिए यशोदा जी ने ऐसा प्रयास किया। अब आपने ये भी देखा होगा कि रस्सी हर बार कितनी भी चाहे जोड़ दो, 2 अंगुल ही छोटी क्यों रह जाती थी। कहते हैं कि रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई, इस पर भगवान ने ये सोचा हो कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट कर दिया। रस्सी 2 अंगुल कम इसलिए भी पड़ गई क्योंकि कान्हा जी ने यह भी सोचा कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है, और यही क्रिया सूचित करने के लिए हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी तक को क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले पुत्र थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें झूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी, और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए, और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही
वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने वस्त्र झटपट पहन लिए, परंतु उन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए ये कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, अर्थात धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके इस समय मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी नहीं पता कि हम बिल्कुल वस्त्रहीन हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान कभी नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में वापस चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ ही अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं उसे उसी रूप में ठीक से पूरा करूंगा। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, लेकिन उखल टेढ़ा होकर बीच में अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जैसे ही जोर से खींचा, तुरंत ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का थोड़ा सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। प्रभु, आप ही इस समय समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतरित हुए हैं, और आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप ये स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, और हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर
रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा कि तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ऊखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।